राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो एक बार फिर से मैं कुछ नया लेकर आई हूँ। तो आज मेरा ये मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का रूटीन है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी और मैं अपने लिए कैसे समय निकालती हूँ। जो भी मतलब मैं समय निकालती हूँ, कैसे निकालती हूँ, इस वीडियो के द्वारा आप तक जानकारी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि मैं अपने लिए कौन सा और कैसे समय निकालती हूँ। तो जैसे कि आज मैं सारा कुछ शूट नहीं की हूँ, क्योंकि शूट करो तो समय बहुत ज़्यादा निकल जाता है किचन में। और आज मुझे बच्चे के लिए जल्दी से लंच बॉक्स बनाया था, उसको थोड़ी जल्दी स्कूल जाना था, उसका कुछ था स्कूल में। तो चलिए कोई नहीं, डेली आप रूटीन मेरा अगर देखते होगे तो वो भी मिल जाएगा आपको देखने के लिए। तो ये मैं बच्चे के लिए नाश्ता करा रही हूँ, क्योंकि आलू की भुजिया और आलू मटर की भुजिया बच्चे को बिटिया को खाना था, रात में बोली थी, तो वो मैं उसके नाश्ते में दे दी थी। और कॉफ़ी वो पी कर जाता है। और लंच बॉक्स उसका था भिंडी की सब्जी और रोटी, तो उसको मैंने किया। और फिर मैंने बेटी को उठाया, बेटी को रेडी वेडी किया, उसका लंच बॉक्स पैक किया। और उसके पापा आज छोड़ने गए हैं, तो आज मैं छोड़ने से फ्री हूँ। उसके बाद मैं आ गई अंदर। और बहुत सी मॉम क्या करती है ना, जब बच्चे जाते हैं तो मोबाइल लेकर बैठ जाती हैं, तो वही समय होता है जो आपका फिर इधर उधर। तो कोशिश करिए कि आप मोबाइल अभी सुबह के टाइम पे आप नहीं लोगे, तो आपका जो समय है वो बहुत अच्छे से आप जो भी घर का काम करना चाहोगे, यानी क्योंकि बच्चे जाते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें बिखर जाती हैं, उन सबको ज़रूर से आप ना मेंटेन करके रख दो, जो जहाँ का वहीं रख दो। और कपड़े घर में सबसे बड़ा काम होता है, तो मैं सुबह ही कपड़े फोल्ड करके सारे कुछ रख देती हूँ, क्योंकि जैसे ही बच्चे आते हैं उनको कपड़े चाहिए होता है, क्योंकि उनके सॉक्स हैं, सब कुछ परफेक्ट जगह पे रख दो ना तो सही रहता है। और मेरे ये काम करते करते मेरी आंटी आ गई थी काम करने के लिए, तो वो भी घर क्लीन कर रही थी। वो जैसे ही घर क्लीन करके जाएंगी तो पूरा घर साफ़ हो जाएगा और सब कुछ बहुत अच्छे से, उनके आने से पहले ही सारा कुछ मैं अरेंज करके रख देती हूँ, जिससे उनको भी कुछ प्रॉब्लम ना हो, वो भी अपना काम करके अच्छे से चले जाएँ। तो ध्यान रखिए कि बच्चों के जाने के बाद आपको बिल्कुल लेज़ी होकर नहीं बैठना है। और जैसे ही आप मॉर्निंग से जिस क्रम से आप अपना काम कर रहे थे ना बच्चों को स्कूल भेजने तक, उसी क्रम से आपको करना है, क्योंकि आपको ये सोचना है कि मैं भी अपने काम पे जा रही हूँ। अगर आप ऐसा सोचोगे ना तो आप अपने लिए भी समय निकाल पाओगे। और जैसे एक बार आप नहा लोगे ना, होता क्या है ना कि जो हाउस वाइफ रहती है जब तक नहाती नहीं है तो वो कुछ खाती नहीं। मैं तो ऐसा करती हूँ, मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं। अगर नहीं भी करते होंगे चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। तो मैं नहा कर आ जाती हूँ, ये 9:30 तक में मैं फ्री होके, यानी जो भी घर का सब कुछ बहुत अच्छे से सेट करके और कपड़े फोल्ड करना और जो भी एक्स्ट्रा काम रहता है वो सब कुछ करके मैं 9 बजे तक में मैं नहा लेती हूँ। अगर आप 9 बजे नहा लेते हो ना, सारा आपका समय बहुत अच्छे से जाता है। और फिर मैं नहाने के बाद पूजा करके मैं भी कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना बहुत बार कि फिर हम लोग बहुत लेट से खाते हैं। तो कुछ ना कुछ नाश्ता, अगर जो भी बच्चों का लंच बॉक्स बनाई वो है, तो बिटिया पोहा बोल रही थी खाने के लिए, थोड़ी सी मैंने उसके लिए पोहा बनाया था, मैं वही पोहा मैं भी खा रही हूँ। थोड़ी सी खा के मैं पानी पी लूँगी। और ये समय होता है मेरा अपने लिए, क्योंकि मैं फ्री हो जाती हूँ, तो मैं आराम से टीवी में या तो कोई अपना सीरियल देख लेती हूँ, या कुछ भी मुझे जो भी न्यूज़ वगैरह जो भी मुझे अच्छा सा कुछ देखना होता है वो मैं देख लेती हूँ। हाँ, एक बात और है, मैं कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे रेगुलर बेस में देखना, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि ऐसे में क्या होता है ना कि आदमी के माइंड में रहता है, तो ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। और फिर दूध आ गया तो मैंने दूध बॉयल करने के लिए रख दिया था, क्योंकि बेटी आई तो उसको सबसे पहले दूध चाहिए होगा। तो मैं जो बोल रही थी, अपने लिए समय ज़रूर से निकालिए और कोशिश करिए कि सुबह आप नहा के नाश्ता ज़रूर कर लें। उसके बाद पूरा दिन आपका बहुत अच्छे से जाना है। होता क्या है, जब हम खाए पी नहीं रहते चिड़चिड़ हो जाती है दिमाग में। तो जैसे ही मैं बर्तन पूरे सेट कर दूँ, जिससे जो भी काम मैं करूँ, जो भी मुझे किचन के काम के लिए बर्तन चाहिए वो मुझे परफेक्ट जगह से मिल जाए। नहीं, बहुत सारे बर्तन आपके ऐसे ही निकल जाते हैं। तो चलिए अब मुझे बनाना है खाना, और अब मैं आराम से 10:30-11 बजे मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि बिटिया 12 बजे आएगी, बेटा 2-2:30 बजे आएगा, तो इनको भी खाना चाहिए, हस्बैंड को भी खाना चाहिए, मुझे भी खाना चाहिए। तो अभी बच्चे नहीं, तो आराम से अगर कोई एक्टिविटी मैं करना चाहूँ तो वो एक्टिविटी मैं कर सकती हूँ, या तो कुछ घर में मुझे कुछ भी अलग से काम करना है तो वो मैं कर सकती हूँ। मेरे पास ये पूरा मेरा समय होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इस समय को मैं बहुत अच्छे से करूँ। तो खाना पूरा कंप्लीट बन गया, दाल चावल रोटी सब्जी, और रोटी मैं बना रही हूँ, बच्चों के लिए भी रोटी बना के रख दूँगी, जिससे वो आए तो फिर उनको मैं बहुत अच्छे से समय दे सकूँ। और कोशिश करिए कि आप बच्चों के आने से पहले ही खाना खा लें,
क्योंकि अगर आप खा लोगे ना तो आप बहुत अच्छे से बच्चों के साथ समय बिता पाओगे, उनके साथ खेलना है, सोना है, पढ़ाना है, सब कुछ, क्योंकि इसके बाद से फिर आप इंगेज हो जाओगे, फिर आपके पास अपने लिए समय नहीं रहेगा। तो मैं हस्बैंड के लिए अपने लिए खाना लगा दी हूँ और हम दोनों बैठ के बातें करके खाना खा लेंगे। और जैसे ही अब बिटिया का आने का समय हो रहा है तो बिटिया आएगी, उसके बाद उसको नहलाना धुलाना, उसकी बहुत सारी बातें रहती हैं, तो बहुत फिर से मैं इंगेज हो जाऊंगी। तो इसीलिए मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि जैसे ही बच्चे स्कूल जाएँ तो आप अपने लिए ज़रूर से समय निकालिए, वही समय है आपके लिए। और देखिए बेटी आई है और बेटी के आते ही घर पे रौनक आ जाती है। तो उसके आते ही ये मेरे बगीचे में गुलाब कुछ लगे थे, एक्स्ट्रा थे, तो मुझे गरम मसाले बनाना था, उसमें मैं ऐड करती हूँ, इससे खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो जैसे बच्चे तो उसको मैंने नहलाया धुलाया, खाना खिलाया, और जो भी उसकी कुछ बातें थी थोड़ी बहुत उसने खेला, तो खेल के उसको मैं सुला दी। और ये करते करते वो मतलब 5 बजे उसको मैंने उठाया है, थोड़ी बहुत वो पढ़े, तो पढ़ने तो ऐसे नहीं बैठती, वो खेल ही रही है। किसी तरह उसको थोड़ी बहुत लिखाना पड़ेगा क्योंकि अभी बहुत छोटी है। तो चलिए देखिए, ये था मेरा सुबह से लेके इवनिंग तक का रूटीन। बेटा आया, उसको भी मैंने खाना वाना खिलाया, तो कैसे मैंने अपना समय अपने लिए निकाला, ये मैं आप तक मैसेज देना चाह रही थी कि आप अपने लिए ज़रूर से समय निकालिए। अगर आप स्वस्थ हो और अगर आप फिट हो तो घर पूरा स्वस्थ है। बच्चों के साथ आप बहुत अच्छा समय निकाल सकते हो, और बच्चों को समय देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो बच्चे देख रहे हैं और सीख रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, नए हैं तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये अब नाइट में मैं जाऊंगी, खाना बनाऊंगी, बच्चों को नाइट में मुझे टाइम से खाना खिला के और टाइम से सुलाना होगा, उनको सुला के मुझे खुद सोना होगा। अगर हम टाइम से सोएंगे तो अगली जो मॉर्निंग होगी हमारी समय से होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।